साथियों नमस्कार। मिशन पॉसिबल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे एडिटोरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2024। आज देखने वाले हैं हम लोग फरवरी 2024 के राष्ट्रीय घटनाक्रम को। तो चलिए शुरू करते हैं फरवरी 2024 के राष्ट्रीय घटनाक्रम। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कल्की धाम की आधारशिला रखी गई है। कल्की भगवान विष्णु के 10वें रूप माने गए हैं। मंदिर में 10 गर्भगृहों का निर्माण किया जाएगा जो भगवान विष्णु के 10 अवतार को दर्शाएंगे। श्री कल्की धाम का निर्माण श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं। शिलान्यास के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा विकास भी विरासत भी का मंत्र दिया गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत विगत रैंकिंग से एक स्थान फिसलकर 85वें स्थान पर आ गया है। 2023 में भारत 84वें स्थान पर था। 2023 में भारतीय बिना वीजा के 57 देशों की यात्रा कर सकते थे, जबकि इस वर्ष यह आंकड़ा बढ़कर 62 हो गया है। हाल ही में राजस्थान के पाली में करीब 250 एकड़ में फैले ओम की आकृति वाले दुनिया के पहले मंदिर तथा आश्रम का उद्घाटन किया गया है। पंजाब में निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के उद्देश्य से क्रिकेटर शुभमन गिल को स्टेट आइकन बनाया गया है। हाल ही में तेलंगाना विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से राज्य भर में एक व्यापक घरेलू जाति सर्वेक्षण करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके साथ ही बिहार तथा आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना जाति आधारित गणना करने वाला तीसरा राज्य बन जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL पर देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन किया गया है। यह सुरंग T50 के नाम से जानी जाती है। T50 सुरंग की लंबाई 12.77 किलोमीटर है। T50 का निर्माण वर्ष 2010 के आसपास शुरू हुई थी तथा इसके निर्माण में कुल 14 वर्ष लग गए। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए नतीजों को खारिज कर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजयी घोषित किया गया है। क्या है अनुच्छेद 142? अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिग्री या आदेश दे सकती है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो। हाल ही में ओडिशा के संबलपुर में देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। देश का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण बेंगलुरु में किया जाएगा। 250 मीटर की ऊंचाई वाला यह टावर देश का सबसे ऊंचा देखने वाला टावर होगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा छात्रों का तनाव कम करने के लिए स्कूली छात्रों के लिए सप्ताह में एक बार बैगलेस स्कूल मनाने का फैसला किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया है। 978 करोड़ की कुल लागत से बने इस ब्रिज की कुल लंबाई 2.32 किलोमीटर है। यह ब्रिज ओखा मैनलैंड और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश फरवरी 2024 में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने मैपिंग, बेंचमार्किंग और वैश्विक स्तर पर मानकों को संरेखित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय बंदरगाहों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए सागर आकलन दिशा निर्देश लॉन्च किए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरित नौका पहल के तहत केरल के कोच्चि हार्बर में देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी का वर्चुअली उद्घाटन किया गया है। इस जहाज का निर्माण कोचीन शिपयार्ड में किया गया है। सुचेथा नाम की 24 मीटर कैटामरन नौका में हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं द्वारा संचालित विद्युत प्रणोदन प्रणाली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मानिक राव खानविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति खानविलकर भारत के दूसरे लोकपाल अध्यक्ष होंगे। प्रथम अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष थे। लोकपाल के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 द्वारा स्थापित एवं विधिक संस्था है। उद्देश्य लोकपाल अधिनियम के दायरे में आने वाले सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच। इसका संगठन में है एक अध्यक्ष तथा 8 सदस्य होते हैं, जिसमें 50% न्यायिक सदस्य होते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा 43 मिलियन से अधिक छात्रों और पेशेवरों को लक्षित करते हुए NEP 2020 की पहुंच को बढ़ाने के उद्देश्य से स्वयं प्लस लॉन्च किया है। स्वयं प्लस व्यक्तियों को ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से काम और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाने, कौशल उन्नयन कर कैरियर की संभावनाओं को बढ़ाने में मदद करता है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में 5 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स अस्पतालों का उद्घाटन किया गया है। ये 5 एम्स इस प्रकार है। एम्स राजकोट गुजरात में है, एम्स बठिंडा पंजाब में, एम्स रायबरेली उत्तर प्रदेश, एम्स कल्याणी पश्चिम बंगाल और एम्स मंगलगिरी आंध्र प्रदेश। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मध्य प्रदेश के उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का वर्चुअली उद्घाटन किया गया है। पारंपरिक भारतीय पंचांग के अनुसार समय प्रदर्शित करने वाली यह घड़ी उज्जैन के जंतर मंतर पर 85 फीट ऊंचे टावर पर स्थापित की गई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा की गई एक घोषणा के अनुसार हिमाचल प्रदेश लड़कियों की विवाह की उम्र 18 से 21 वर्ष करने वाला देश का पहला राज्य बनने की ओर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ होगा, यहाँ पे 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। क्या है ABPMJAY? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। फरवरी 2018 में शुरू यह योजना माध्यमिक देखभाल के साथ साथ तृतीयक देखभाल हेतु प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मार्च 2024 को हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड HURL सिंदरी उर्वरक संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया है। प्रधानमंत्री द्वारा 2018 में इस उर्वरक संयंत्र का शिलान्यास किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा भारत तथा म्यांमार के बीच फ्री मूवमेंट रिजीम को खत्म करने तथा सीमा पर बाड़ लगाने के फैसले के खिलाफ मिजोरम विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रंगपो में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा तमिलनाडु के पुलसेकरपट्टनम में स्थित भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है। 950 करोड़ रुपए की लागत वाली महत्वाकांक्षी सुविधा आंध्र प्रदेश में मौजूदा स्पेस पोर्ट श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की पूरक होगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद चंपई सोरेन ने झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में पद की शपथ ली है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन CASGC 2024 का उद्घाटन किया गया। थीम था इसका क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेज इन जस्टिस डिलीवरी। हाल ही में अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी कच्छ कॉपर लिमिटेड KCL द्वारा $1.2 बिलियन निवेश के साथ गुजरात के मुंद्रा में दुनिया सबसे बड़ा एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है। इस संयंत्र से आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने और ऊर्जा बदलाव में मदद मिलेगी। तेलंगाना सरकार ने राज्य का संक्षिप्त नाम TS से बदलकर TG करने का फैसला लिया।
2014 में तेलंगाना के गठन के बाद तत्कालीन सरकार ने टीएस संक्षिप्त नाम तय किया था। हाल ही में जारी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स में सबसे अधिक ट्रैफिक जाम की स्थिति भारत के बेंगलुरु तथा पुणे विश्व के शीर्ष 10 देश में सिर्फ शीर्ष 10 शहर होना चाहिए, यहाँ पे 10 शहर में शामिल है। यह क्रमशः 6वें और 7वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की राजधानी लंदन दुनिया का सबसे धीमा शहर है। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की गई है। केंद्र ने यूपीएससी, एसएससी, एनईईटी और जेईई समेत अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक और धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 पेश किया है। इससे जुड़े अपराध गैर जमानती और गैर समनीय होंगे और अधिकतम 10 वर्ष की जेल तथा 1 करोड़ जुर्माना का प्रावधान है। लोकसभा में सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने बताया कि सरकार द्वारा प्रसाद योजना के तहत 27 नए स्थलों की पहचान की गई है। इसके अतिरिक्त स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत विकास के लिए 57 नए गंतव्यों की पहचान की गई है। प्रसाद पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव है इसका फुल फॉर्म। भारत सरकार द्वारा पर्यटन मंत्रालय के तहत वर्ष 2014-15 में प्रसाद योजना शुरू की थी। क्या है स्वदेश दर्शन योजना? विषयगत पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 2014-15 में शुरू की गई योजना है। श्रीलंका के 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए भारत ने नौसेना की पनडुब्बी आईएनएस करंज को भेजा है। उत्तराखंड विधानसभा द्वारा समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होने के साथ ही उत्तराखंड स्वतंत्र भारत में ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। नोट: गौरतलब है कि गोवा में पुर्तगाली शासन के समय से समान नागरिक संहिता लागू है। हाल ही में सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने गोल्डन वीजा दिया है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में म्यांमार के साथ मुक्त आवागमन व्यवस्था एफएमआर को खत्म करने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार द्वारा यह फैसला म्यांमार से सटे पूर्वोत्तर के राज्यों के डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को यथावत बनाए रखने और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के मद्देनजर लिया गया है। हाल ही में गुजरात विधानसभा द्वारा सरकारी स्कूलों में 6वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में भगवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत मंडपम में श्रील प्रभुपाद जी की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया गया है। आचार्य श्रील प्रभुपाद गौड़िया मिशन के संस्थापक थे। 10 फरवरी से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेला का शुभारंभ हुआ है, जिसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय और उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया गया था। थीम था इसका बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा और सम्मानित अतिथि देश इसमें सऊदी अरब थे। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा हैदराबाद के सालारगंज संग्रहालय में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी। हाल ही में चर्चा में रही सुबिका पेंटिंग्स विलुप्त होने की कगार पर है। सुबिका पेंटिंग्स का संबंध मणिपुर के मैतेई समुदाय से है। वर्ष 2024 को भारतीय नौसेना द्वारा नौसेना असैन्य वर्ष घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 6 से 9 फरवरी के मध्य गोवा में दूसरा भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन किया गया है। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 के अनुसार मुकेश अंबानी को वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला है। प्रथम स्थान पर टेंसेंट कंपनी के सीईओ मा हुआतेंग है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा द्वारा नई दिल्ली में रोड टू पेरिस 2024 चैंपियनिंग क्लीन स्पोर्ट्स एंड यूनाइटिंग फॉर एंटी डोपिंग सम्मेलन
का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम पेरिस ओलंपिक 2024 की अगुवाई में प्रमुख डोपिंग रोधी पहलों पर जुटने, विचार विमर्श करने और रणनीति बनाने के लिए खेल समुदाय के हितधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। इस अवसर पर श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा गांधीनगर, गुजरात में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में पोषण अनुपूरक परीक्षण के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया। हाल ही में सिक्किम कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्रीलंका तथा मॉरिशस में यूपीआई सेवाओं और मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवा का उद्घाटन किया है। नोट: यूपीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई द्वारा विकसित मोबाइल फोन के माध्यम से अंतर बैंक लेनदेन की सुविधा के लिए एक त्वरित भुगतान प्रणाली है। इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। वर्तमान में विश्व के 8 देशों में यूपीआई सेवा चालू है: फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, भूटान तथा मॉरिशस। हाल ही में असम कैबिनेट द्वारा उपचार के नाम पर जादुई उपचार प्रथाओं के मुद्दे को संबोधित करने के लिए असम हीलिंग बुराइयों की रोकथाम प्रथा विधेयक को मंजूरी दी गई है। हाल ही में असम सरकार द्वारा काजी नेमू साइट्रस लिमोन को आधिकारिक रूप से राज्य फल घोषित किया है। काजी नेमू अपनी अनूठी सुगंध तथा स्वास्थ्य संबंधी फायदे के लिए जाना जाता है। पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति को चुनौती देने वाले याचिका को खारिज कर दिया। याचिका दायरकर्ता द्वारा संविधान में इस पद का उल्लेख न होने के कारण याचिका दायर की गई थी। पीपीपी के अनुसार ऐसी नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा ग्रो रिपोर्ट लॉन्च किया गया है, ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विथ एग्रो फॉरेस्ट्री। इसके तहत भारत के सभी जिलों में कृषि वानिकी उपयुक्त होने का आकलन करने के लिए रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का उपयोग किया जाता है। संस्कृति तथा विदेश राज्य मंत्री ने 11 फरवरी 2024 को श्री सतगुरु राम सिंह जी की द्विशताब्दी जयंती के अवसर पर 200 रुपये का एक स्मारक सिक्का और 10 रुपया का एक मुद्रा सिक्का जारी किया है। श्री राम सिंह जी का संबंध कुका आंदोलन तथा नामधारी संप्रदाय से था। हाल ही में माईगॉव इंडिया ने भारत के डिजिटल क्षेत्र में प्रभावी योगदान देने वाले डिजिटल इनोवेटर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को सम्मानित करने के लिए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड की घोषणा की है। कुल 20 श्रेणी में यह अवार्ड दिया जाएगा। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड का उद्देश्य अधिक समावेशी, सहभागी तथा सशक्त समाज के निर्माण में डिजिटल मीडिया की परिवर्तनकारी क्षमता को प्रेरित करना है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा हाल ही में संगीत नाटक अकादमी का एक क्षेत्रीय केंद्र हैदराबाद में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिसे दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र के नाम से जाना जाएगा। हाल ही में टाटा स्टील के कलिंगानगर और मेरा मंडली प्लांट को प्रतिष्ठित रिस्पॉन्सिबल स्टील प्रमाण पत्र मिला है। इससे पूर्व टाटा स्टील का जमशेदपुर स्टील प्लांट रिस्पॉन्सिबल स्टील प्रमाण पत्र हासिल करने वाला भारत का पहला स्टील प्लांट है। यह एक वैश्विक बहुहितधारक मानक तथा प्रमाणन पहल है जो जलवायु परिवर्तन, विविधता, मानव अधिकारों सहित अन्य चुनौतियों का समाधान की दिशा में इस्पात उत्पादकों, उपभोक्ताओं के साथ मिलकर काम करती है। प्रधानमंत्री के संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान अबू धाबी में BAPS स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन किया गया। यह खाड़ी देश में स्थित पहला हिंदू मंदिर है। मंदिर का निर्माण बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था BAPS द्वारा किया गया है। भारत और यूएई की संस्कृतियों का
संगम दिखाने के लिए मंदिर में 7 शिखर बनाए गए हैं। मंदिर के दोनों ओर गंगा तथा यमुना का पवित्र जल बह रहा है, जिसे भारत से लाया गया है। मंदिर के निर्माण में किसी भी धातु का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि फ्लाई ऐश का प्रयोग किया गया है। मंदिर की ऊंचाई 108 फीट, लंबाई 262 फीट और चौड़ाई 180 फीट है। हाल ही में चर्चा में रहा अहलान मोदी कार्यक्रम के तहत यूएई दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वहां के भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया गया। नोट: कार्यक्रम को अहलान मोदी नाम दिए जाने के पीछे का कारण यह है कि अरबी भाषा में हेलो और स्वागत को अहलान कहा जाता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मतदाताओं के सूचना के अधिकार 19(1)(a) को प्राथमिकता देते हुए राजनीतिक दलों के फंडिंग के लिए लाई गई चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया गया है। चुनावी बॉन्ड की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी। जारीकर्ता एसबीआई। मेघालय के खासी विद्रोह के नायक तीरथ सिंह की प्रतिमा का इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ढाका में अनावरण किया गया। भारतीय बंदरगाहों के प्रदर्शन के आकलन और सुधार के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 16 फरवरी 2024 को सागर आकलन दिशा निर्देश लॉन्च किए गए थे। यह पूरे भारत में बंदरगाहों की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए भारतीय बंदरगाहों के प्रदर्शन की राष्ट्रीय बेंचमार्किंग पर केंद्रित है। यह सभी भारतीय बंदरगाहों पर लागू होगा। यह भारतीय बंदरगाहों के प्रदर्शन मूल्यांकन को बदल देगा। यह समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को पूरा करने में मदद करेगा। यह बंदरगाह विकास, आधुनिकीकरण, हरित हाइड्रोजन और अमोनिया, बंदरगाह आधारित विकास, क्रूज क्षेत्र, व्यापार और वाणिज्य, जहाज निर्माण और ज्ञान साझा करने में मदद करेगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस साल मार्च के पहले सप्ताह के दौरान असम के जोरहाट में वीर लचित बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। प्रसिद्ध अहोम साम्राज्य के कमांडर लचित बरफुकन की सैन्य प्रतिभा और अटूट नेतृत्व क्षमताओं को पहचानने के लिए हर साल 24 नवंबर को लचित दिवस मनाया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जनरल विपिन रावत ने 1 जनवरी 2020 को कार्यभार संभाला। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स समिट 2024 का उद्घाटन किया। इसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से किया जा रहा है। इस सम्मेलन में शीर्ष उद्योगपतियों और शिक्षाविदों समेत 1000 से अधिक लोग भाग ले रहे हैं। तत्कालीन केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तेलंगाना राज्य के सिद्दीपेट जिले में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी। कोमुरावेली गांव प्रसिद्ध कोमुरावेली मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। हर साल 4 अलग-अलग राज्यों से करीब 25 लाख लोग मंदिर में दर्शन करने आते हैं। 1 फरवरी 2024 को भारतीय तटरक्षक बल का 48वां स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना 1 फरवरी 1977 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है और भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल हैं। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2023 में विद्युत वाहनों की बिक्री में 49.25% की वृद्धि दर्ज की गई है। हाल ही में ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा संबलपुर, ओडिशा में समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया गया। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली गतिशीलता प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में
उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक स्थापित किया जाएगा। भारतीय नौसेना ने वर्ष 2024 को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया। हाल ही में केंद्र सरकार ने गुजरात के सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में देश का पहला आईआईटी उपग्रह परिसर स्थापित करने की मंजूरी दी। भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मशाल वाहक के रूप में चुना गया। केरल के कासरगोड जिले में पहली बार उत्तरी अमेरिका का एक प्रवासी पक्षी लाफिंग गल को देखा गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत पुदुचेरी में ओरोविले अनुभव यात्रा का आयोजन किया, जो एक शैक्षिक सह सांस्कृतिक कार्यक्रम है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बाल संरक्षण उपायों को मजबूत करने के लिए ट्रैक चाइल्ड तथा घर गो होम एंड रीयूनिट पोर्टल लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के संबलपुर में नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के तहत तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। केंद्रीय आयुष और जहाज रानी बंदरगाह एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 1 फरवरी को नई दिल्ली में राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन किया। यह मेला भारतीय पारंपरिक चिकित्सा व्यवस्थाओं की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करेगा। कर्नाटक के तन्नी भरवी बीच मंगलोर में भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट इमर्ज 2024 का आयोजन किया जाएगा। यह शहर के स्टार्टअप को बढ़ावा देगा। तमिलनाडु सरकार ने स्थानीय स्तर पर खेल को प्रोत्साहित करने के लिए क्लैगनार स्पोर्ट्स किट पहल शुरू किया। इसके तहत 12,000 ग्राम पंचायतों को खेल किट प्रदान किए जाएंगे। सतनाम सिंह सिंधु को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा की सदस्यता के लिए नामांकित किया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए सभी को धन्यवाद। जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।